राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के करहिया गांव में अपनी नानी के घर रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि इस मामले को लेकर समाज के लोगों के बीच पंचायत भी हुई थी और बात शादी तक हुई थी। परिजन शादी के लिए मान गए थे, जिसके बाद जब शादी की बात आई तो लड़के के पक्ष की ओर से 25 लाख रुपए दहेज की मांग की गई और जब इस बात का विरोध किया गया तो युवती के परिजनों के साथ लड़के के परिजन के द्वारा मारपीट की गई। तंग आकर आखिर में युवती ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक तरफ सरकार बेटियों को सम्मान देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। इसके लिए समाज में कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। वहीं समाज के कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। अपनी बुरी हरकतों से मानवता को शर्मसार कर देते हैं, समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। इन कारणों से इस आधुनिकता के दौर में भी बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ताजा मामला मधुबनी जिले के राजनगर थाना के अंतर्गत गांव करहिया में अपनी नानी के घर में रहने वाली दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा की निवासी एक युवती ने करहिया गांव में ही रहने वाले कथित प्रेमी गोपाल ठाकुर पर शादी का सपना दिखाकर यौन शोषण करने और शादी के नाम पर दहेज के लिए 25 लाख रुपए मांगने का बड़ा आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के इस मामले को लेकर समाज में पंचायत भी हुई थी, जिसे कथित प्रेमी गोपाल ठाकुर के परिजनों द्वारा हंगामा कर भंग कर दिया गया। बवाल इतना बढ़ गया कि इसे लेकर युवती ने अपने कथित प्रेमी गोपाल समेत उसके परिजनों के खिलाफ राजनगर थाना में कई धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजनगर थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से निराश युवती व उसके परिजनों द्वारा एसपी सुशील कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़िता ने बताया कि नानी के घर के नजदीक रहने वाले स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर के पुत्र गोपाल ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। उसने अपनी मां से साथ में शादी करने की सहमति प्राप्त कर पूरी तरह से विश्वास में लेकर लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण किया। इस दौरान दरभंगा के एक होटल में रुका भी। पीड़िता ने बताया कि इन सभी बातों की जानकारी उसके परिजनों की हो गई। एक ही जाति से दोनों की वजह से गोपाल ठाकुर से उसकी शादी करने के लिए परिजन तैयार हो गए, लेकिन जब लड़के से मां व परिजनों ने शादी की बात रखने गए तो उन्हें दहेज में 25 लाख देने की मांग करने लगे। उसके द्वारा इतनी अधिक राशि देने में असमर्थता दिखाने पर गोपाल ठाकुर की मां व उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। इसको लेकर समाज के लोगों की पहल पर करहिया प्राथमिक विद्यालय में पंचायत भी की गई। पंचायत के दौरान भी उन लोगों ने काफी हंगामा किया और पंचायत को भंग कर दिया। उसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अब किसी भी कीमत पर गोपाल से उसकी शादी नहीं होने देंगे और अगर दोबारा शादी की बातें आई तो जान से मार देंगे। पीड़ित युवती व उसके मामा ने जिला प्रशासन एवं समाज के गणमान्य लोगों से न्याय के लिए आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है। पीड़िता ने बताया कि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगी। मैं दरभंगा की निवासी हूँ। मैं राजनगर करहिया अपने मामा जी के यहाँ रहा करती थी। जिस रहते हुए गोपाल ठाकुर से प्रेम हुआ। गोपाल ठाकुर मुझे शादी का झांसा देते हुए कहा, सो अब अपनी मम्मी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करवाने लगा। बातचीत करने के बाद सब फाइनल हो गया था, सो गोपाल ठाकुर का और पिंकी ठाकुर का शादी होगा। जब उसकी मम्मी बोली शादी तो एक के शर्त पे होगा, जो उसका भाई का शादी हो जाएगा उसके बाद होगा। जब शादी का उचित समय आया तो गोपाल ठाकुर की माँ, उसका भाई मनीष ठाकुर, ये सभी बोले सब शादी नहीं होगा, क्योंकि अब शादी होने का कोई मकसद ही नहीं है। तुम गरीब फैमिली से हो, हम कैसे शादी कर सकते हैं? तुम्हारा मम्मी पापा सब का औकात है, सो हम शादी अब नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इस संबंध में पंचायत हुई। पंचायत में सभी सदस्य वहां पे मौजूद थे। तब कहे सो पंचायत का निर्णय हुआ, सो गोपाल ठाकुर और पिंकी ठाकुर का शादी होगा। सब लिखित दिए, लेकिन ये सभी लोग, गोपाल का परिवार, ये सभी लोग नहीं माने। तब वहाँ के सभी पंचायत के सभी सदस्य लिखित हम लोग को सिग्नेचर सहित लिखित दिए, सो शादी सबका होगा, लेकिन वो किसी का भी फैसला नहीं माना, भरी पंचायत से उठ के चला गया। अब उसका परिवार सब इतना करते हुए मेरे हाथ से फोन छीन लिया, उसकी मम्मी शारदा देवी, फिर उसका परिवार का सभी सदस्य, पहला
बिहारी उर्फ अनंत ठाकुर, मनीष ठाकुर, राजा ठाकुर, बोलबम ठाकुर, उसकी मां शारदा देवी और उदय ठाकुर और सोनू ठाकुर उसका बहनोई, सभी मिलके मुझे हाथ काट कूट कर मारपीट किया। मेरे मामा लोग को भी मारा। मारते हुए कहा शादी एक के शर्त पे होने देंगे, 25 लाख रुपया अगर दे सकेगा तो शादी होगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। कैसे करेगी? कर लो, हम शादी नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। 2.5 साल पहले की बात है। सो गोपाल ठाकुर, मैं अपने ननिहाल रहा करती थी, जाना आना उसका रहा करता था। गोपाल ठाकुर मेरे आसपास भटकता रहता था। कितना करते हुए वो मेरा नंबर लिया, बातचीत करना स्टार्ट किया। फिर अपनी मम्मी से मुझे विश्वास दिलवा दिया, पूरा परिवार से बातचीत करवा के, सो अपना दोनों का शादी होगा। इसी झांसा में वो हमको झांसा देते हुए कहा अब शादी हो गई तो इस सब में कुछ नहीं जाता है और शारीरिक संबंध बना ले। जब उचित समय आया तब शादी से मुकर रहा है, बोल रहा है अब शादी नहीं करेंगे। होटल ले गया, यौन शोषण किया और वहाँ रजिस्टर करवाया। उसमें लिखा हुआ है, अपने पिता का नाम दिया स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर और मुझे वाइफ के नाम से वहाँ पे रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसका और मेरा सिग्नेचर दोनों का सब कुछ है। सबूत है आपके पास? हाँ है। फोटो वगैरह भी है? हाँ, एक फोटो भी है, ज्वाइंट फोटो जिसमें लड़का खुद खींचा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सो गोपाल ठाकुर से मेरा शादी हो जाए। आज मेरे साथ अन्याय होगा तो मेरी भी तो बहन लोग है, उसका क्या होगा? बस मेरे पास यही रास्ता है। आज वो मेरा ऐसा परिस्थिति कर दिया है, सो अगर उससे मेरा शादी नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे आत्महत्या के सिवा। बस अब हम यही चाहते हैं सो मेरा उससे शादी हो जाए बस। राजनगर थाना पे गए थे। एफआईआर हुआ आपका? जी, 25 तारीख को एफआईआर हुआ। जितना जो था मतलब बयान सब कुछ हो चुका था, तब पर भी थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी सर से मिले थे, उन्होंने हमसे पूछा आपका थाना कहाँ है, तो हम बोले राजनगर कढ़ैया। तो वहाँ पे वो पेपर भेजे, लेकिन वहाँ के बड़ा बाबू पेपर को दबा दिए, उस पेपर से कोई कार्रवाई नहीं किए। कितना मुश्किलों के बाद 25 तारीख को एफआईआर हुआ, तब पर भी कोई एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुखिया जो राजेश भंडारी है, वो हम लोग को गलत बात कह के गाली गलौज करते हुए वो उसी सबका साथ दे रहा है, लड़का वाला लोग का, और थाना पर जाके कुछ से कुछ कर दे रहा है। इसी सब के कारण थाना के जो बड़ा बाबू है वो भी कोई कार्रवाई नहीं करे, सब कुछ किया धराया है मुखिया का जो है राजेश भंडारी और उसका भाई मनीष ठाकुर। जिला प्रशासन एवं समाज के सभी लोगों से विनती करती हूँ, कृपया करके आप लोग मुझे न्याय दिलाने में मेरा साथ दें, आगे बढ़े, ताकि जो घटना आज मेरे साथ घटी है वो किसी और बेटी पर किसी बेटी पे नहीं घटे। अगर ये न्याय मुझे मिल गया तभी ये नारा प्रसिद्ध होगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कृपया करके मुझे न्याय प्रदान करवाने में मेरी मदद कीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण ठाकुर हुआ, राजनगर कढ़ैया का निवासी हूँ। आप ही के भगनी के साथ प्रेम प्रसंग में? जी, मेरी भगनी मेरे घर पर रहती थी, उसका घर हुआ सिंहवाड़ा, बराबर हमारी यहाँ ही रहती थी। कितने दिनों से रहती? ये रहती बराबर यहीं रहती थी, खाली परीक्षा देने के लिए दरभंगा जाती थी। क्या घटना हुआ? घटना हुआ से हमको 4 महीना पहले पता चला, मेरी भगनी जो मेरे गाँव के गोपाल ठाकुर है, जो उनका पापा का नाम स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर है, उससे प्रेम पसंद हो गया। जैसे आपकी भगनी बता रही कि 2 वर्ष पहले से प्रेम पसंद हो रहा है, आपको 3-4 महीना पहले पता चला? हमको 3-4 महीना पहले पता चला। उसके बाद मैं उनसे बात करने के लिए गए, से एक जाति का है, दोनों आदमी कास्ट सुनारे हैं, से शादी कर लो, इतना बात हो गया है। तो वो बोला से नहीं हो सकता है। उसके बाद में मैंने पंचायती भी बैठाए, उसको बुलाए। आप लोग बात करने गए थे उसके घर पर? हाँ, घर पर गए थे। क्या हुआ उधर? वो कहा से नहीं होगा शादी, से शादी इसलिए नहीं होगा से हमको पैसा चाहिए 25 लाख रुपया, उसके बाद हम शादी करेंगे। ये सब प्रेम पसंद 2-2.5 बरस से वो लोग कर रहे, शारीरिक संबंध भी बनाए उनसे, लड़की से, पिंकी से।
उसके बाद पंचायती बैठाए हैं। तो आपकी धर्मी बता रही है कि जो आपस में के साथ मारपीट भी किया गया। हाँ, गए कहने के लिए, उसके बाद मारपीट भी किया और डिमांड रखा 25 लाख का। तब फिर मैंने पंचायती बैठाए अपना। कितने लोग पंचायती में थे? पंचायती में करीब 200 से ज्यादा होगा आदमी। पंचायती में कागज भी बना? कागज पंचनामा नहीं बना, ऐसे वो लोग बनाते तब ये सब उठ गए मारपीट करने के लिए, एकदम उतावल हो गया लड़का वाला। उसके साइड में मुखिया भी है राजेश भंडारी, वो भी उठ गए, वो लोग नहीं कुछ चाहा तब। तो लड़का के पक्ष में मुखिया उठ गया? हाँ, मुखिया भी है राजेश भंडारी, पूरा सपोर्टर। तो फिर उस दिन हंगामा हो गया? हंगामा हो गया। तो जो कागज जो है उस पर किसी का साइन होगा ना पंचायती? हाँ, पंचायती में और जितने आदमी थे 100 से ज्यादा आदमी का साइन भी है। तो ये नहीं माना पंचायती भंग कर दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो अथी करके हम गए थाना पे, सर ऐसे थाना पर गए। हाँ, तो FIR थाना पर FIR तब नहीं हुआ। 25 तारीख को 9वां महीना 2022 को FIR बहुत दिक्कत के बाद वो किए। उसके बाद FIR में धारा लगा हुआ है? धारा लगा हुआ है, बुझिए ना आधा दर्जन से ज्यादा धारा लगा हुआ है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। शिकायत किए हुए हैं उच्च अधिकारियों से? ऊंची अधिकारी थाना भी है, SP साहब से दरखास्त भी दिए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको यहाँ न्याय मिले। मैं आप ही से पूछते हैं, इतना बात बढ़ गया है तब भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? आप कहाँ जाए? प्रशासन के पास भी जाते तो कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ग्रामीण सब लोग को हमका हाथ जोड़ से विनती है कि न्याय मिले, इनको शादी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।